AEDO, ठीक, दोनों सर एक ही है। मैंने बिहार एसएससी सीजीएल का अलग फार्म भरा रहा है, AEDO अलग फार्म भरा रहा है, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा बाबू? बेहतर कौन, वाह, और कोई फार्म भरा गया ना। देखिए आज के दौर में, आज के समाज में सरकारी नौकरी लग जाए वही बेहतर है। क्या बेहतर है क्या नहीं वो तो बाद की बातें है, लेकिन आज के दौर में जहां अगर सरकार के पास अगर अपना खाता चलने लगे, मतलब कि अकाउंट नंबर नौकरी किसी भी विभाग में लग जाए वही बेहतर है। और रही बात ASO और AEDO का, तो जब बात छेड़ दिए हो तो सुन लो बाबू 5 मिनट। देखो ASO और AEDO दोनों एक साथ बहाली आई हुई है, इसको लेके मन में कंफ्यूजन बन रही है, तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। जब बात पूछे हैं तो देखिए एक एक चीज फिर समझ लीजिए, ठीक है? समझा दे, PDF लगा हुआ है AEDO का PDF बिहार से सीजीएल का। अच्छा ठीक है, हमारे साथ देखिए आप लोग। देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ ASO और यहाँ लिखते हैं AEDO। अब बात समझिएगा, पहले इसका फुल फॉर्म समझिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ASO का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक, इंग्लिश में अगर जानना चाहिएगा तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कोई दिक्कत? अब इधर आइए, सहायक इधर AE हो तो A से असिस्टेंट यानी सहायक, सहायक शिक्षा एडुकेशनल डेवलपमेंट यानी विकास पदाधिकारी। देखिएगा इसका इंग्लिश आप समझ रहे हैं, असिस्टेंट एडुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। अब देखिए कन्फ्यूजन अब क्यों हो रहा है लोगों को? कन्फ्यूजन इसीलिए लोगों को हो रहा है कि यहाँ भी पदाधिकारी, यहाँ भी पदाधिकारी, यहाँ भी सहायक और यहाँ भी सहायक। क्या ठीक कह रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इतना दिन में यूट्यूब पर नहीं देखा, बहुत लोग कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा ASO AEDO में क्या अंतर है। अभी है क्या ना कि कोई भी चीज अगर आती है ना तब बच्चों से ज्यादा टीचर लोग पहले ही उसको यूट्यूब पर या यूट्यूबर लोग उसको छोड़ देता है, तो तुम लोग को देख लेना चाहिए वही। तो देखो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एग्जाम है किसका? इसका ASO का, इसको कोई अलग से नहीं है, बिहार SSC के अंदर में ही 1000 प्लस सीटें आपको दिया गया है भरने के लिए, ASO अलग से नहीं है, ठीक है? AEDO में BPSC की द्वारा ये सीटें को दिया गया है। अब देखिए ASO का जो एग्जाम है वो बिहार आपको कर्मचारी चयन आयोग को लेना है, ठीक है? AEDO के परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। अब कंफ्यूजन देखिए कहाँ है कि ASO को लेना है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC को, AEDO को लेना है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को। समझ गए? और इसके बाद लेकिन अब समस्या कहाँ है कि ये जो है ये लेवल 7 की जॉब है और ये जो आपको है ये लेवल 5 का जॉब है। अब इसीलिए अब देखिए अगर उस हिसाब से हम बात करेंगे तो ASO का एग्जाम लेवल 7 लेना चाहिए किसको?
बीपीएससी को। ई एग्जाम को किसको लेना चाहिए? लेकिन अब जैसे जिसको एग्जाम लेना है वो चीजें समझिए। अब लेवल 7 कहने का मतलब, तो आपके मन में सवाल होगी कि कितना दोनों में पेमेंट है, यही ना अंतर बेहतर मतलब से पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, देखिए, तो लेवल जब 7 कह रहे हैं तो 7 का मतलब आपको इसका पेमेंट कम से कम 75 से 80 हजार के आसपास में हो सकता है आपका पेमेंट, इसलिए कि लेवल 7 में है ये। सबसे बढ़िया कि इसका भी लेवल 5 है, तो इसका सैलरी 45 से 50 हजार के आसपास में आपका होना चाहिए। एएसओ की जो जॉब है यानी बिहार सचिवालय सहायक माने बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसको इसीलिए कि ये एक तरह से ऑफिस जॉब है यानी डेस्क जॉब है, यानी ऑफिस में ही बैठिएगा ऑफिस में। अब ये जॉब जो है ऑफिस के साथ साथ इसका अधिकतर सीटें पटना सचिवालय में रहेगी। कहाँ रहेगी? पटना सचिवालय। कुछ इधर उधर भी रहते हैं लेकिन अधिकतर लोग सचिवालय पटना में रह जाते हैं, यानी महिला अभ्यर्थी के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये जो है तो ये देख लीजिए क्या लगा हुआ है, विकास, शिक्षा विकास। तो स्कूल कहाँ रहेगा? फील्ड में, तो इसीलिए फील्ड वर्क यहाँ पर ज्यादा होगा आपका, फील्ड वर्क। अब देखिए नाम के आगे ही लिखा हुआ है कि आप अपने से समझ लीजिएगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी शिक्षा में विकास करना है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, ये शिक्षा में विकास करना है। तो यानी स्कूल स्कूल जाइएगा, क्या कमियां हैं, कौन सर पढ़ा रहे हैं, कौन सर नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन मैडम पढ़ा रही हैं, कौन मैडम नहीं पढ़ा रही हैं, कौन लोग छुट्टी में है, कौन लोग रेगुलर में है। तो आप जब तक जाइएगा नहीं तब देखिएगा कैसे, समझ गए? इसीलिए इसको हम मान रहे हैं कि ये फील्ड वर्क आपका है। तो जब फील्ड वर्क है तो आपको गाड़ी भी मिलेगा, एगो जो गाड़ी होती है ना वो गाड़ी भी यहाँ रहेगा। अब देखिए जब इतना बात समझ रहे हैं तब बीपीएससी को सबसे बड़ी बात है कि लेवल 5 का होते बीपीएससी ले रहा है, लेकिन एग्जाम भी इसका एक ही गो है। एग्जाम कितना देना है आपको? एक एग्जाम में। देखिए इसीलिए कि बिहार लोक सेवा आयोग को एग्जाम लेना है, अब परीक्षा एगो आ इंटरव्यू भी नहीं, माने एक एग्जाम पास करिए आ लेवल 5 का नौकरी लेके जाइए। ये भी रॉयल नौकरी है, एडीओ शिक्षा विकास पदाधिकारी। हम बोले ना कि नौकरी कोई खराब नहीं है, बात बोला तो बाबू समझा रहे। अब इधर क्या है कि एएसओ में अगर चल जाते हैं आप तो इसमें थोड़ा सा ट्रांसफर होते होते मैंने पोस्टिंग आपका और सीनियर होते जाइएगा। अगर आप एएसओ से ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको कुछ दिनों के बाद आपकी छवि अगर बेहतर है, आपको ऑफिस में लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हर चीज है, तो ऊपर जैसे जैसे सीट खाली होते जाएगी वैसे वैसे आपको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। तो एएसओ से अगर आपको प्रमोशन होगा तो ए हट जाएगा, अब आ जाइएगा एसओ, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से अब क्या बन जाइएगा? सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद भी आपका होगा प्रमोशन, तो उसके बाद ये आप बन जाइएगा, आपको अंडर सेक्रेटरी बन जाइएगा, उसके बाद ये आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनिएगा, सब इसी में है, यानी उप सचिव, अप सचिव, संयुक्त सचिव बन जाइएगा। वो तो डीएम के लेवल में पद हो जाता है। यही कारण है कि इस जॉब को यानी बिहार एसएससी को जॉब जो ले रहा है मिनी आईएएस कहा जाता है। समझिएगा क्या कहा जाता है? मिनी आईएएस कहा जाता है। अब समझिए कि जब ये बातें हम लोग समझ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिए। तो एएसओ का जो एग्जाम है और आपको इधर एईडीओ का जो एग्जाम है, तो ये दोनों जो एग्जामें हैं, ये एग्जाम आपकी क्या होंगी
तो ये आपको दो भाग में होगी, यानी PT1 और PT2। एक ठीक, ये मान लीजिए PT, ये मान लीजिए मेंस। अब इधर आ जाए सर, तो PT कहिए चाहे मेंस, एग्जाम कितना है 1। एक एग्जाम में अधिकारी बनना है। इधर क्या है, तो PT और मेंस। अब सर सवाल सबसे बड़ी होगी कि अभी के डेट में ऐसा, अच्छा हाथ उठाइए थोड़ा सा देखें हम, ASO कितना लोग भरा है और AEDO कितना लोग भरा है। ASO वाले खाली हाथ उठाएं, ठीक है। AEDO वाला ठीक, दोनों में, जो दोनों में भरा है सबको हाथ उठा दिया, ठीक है, हम जान रहे थे। अब देखिए है क्या कि अब इतना समझने के बाद अब बातें आएंगी एग्जाम पैटर्न पर कि क्या सर फॉर्मूला तो भर दिए, लेकिन इसका तैयारी और इसका तैयारी क्या एक साथ हो जाएगा कि अलग अलग सर, इसका कोर्स भी लेना होगा या अलग से कुछ इसके लिए करना होगा। इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसका सिलेबस किस तरीके से है। तो देखिए आपको पता होगा बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हम यूट्यूब पर भी डलवाए थे, आप लोग देखे होंगे, तब पूरा सिलेबस हम बताए थे कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो हम बताए थे कि यहाँ पर भी पीटी में क्या होगा, तो एक आपको हिंदी का पेपर होगा, हिंदी, उसके बाद आपको जनरल साइंस होगा, जनरल जीके, फिर ये आपको यहाँ पर हम बताए थे कि मैथ, और मैथ के बाद हम क्या बताए थे, तो जीके यानी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। इसके बाद आपको बताए थे कि रीजनिंग होगा, और यही हम बताए थे कि आपको ई भी होगा, आपको कितना जनरल साइंस, ये 25 और 25 मैथ, ये आपको इधर 50 हो गया, और ये जनरल नॉलेज 50 हो गया, और रीजनिंग 50 हो गया। टोटल 150 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 5 चौके 20, 6 1 4, यानी 600 फुल मार्क का क्वेश्चन है आपका ये रहेगा। यानी हम ASO की बात कर रहे हैं, ठीक है। ASO की सिलेबस में समझ में आया। अब इधर का थोड़ा सा सिलेबस देखिए, इधर जो हमसे पूछा जाएगा या आपको एग्जाम में, तो यहाँ भी लैंग्वेज होगा क्या, तो यहाँ पर हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। आपको हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। जब हिंदी इंग्लिश एक साथ जब देखिएगा, तो उसके बाद आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और हिंदी इंग्लिश, तो इसमें क्या है कि क्वालिफाई आपको करना है 70 यहाँ 30 यहाँ, मतलब कि सर 70 में 30% अगर क्वालिफाई लाना है तो 21 नंबर इसमें लाना है और 9 नंबर ये इसमें लाना है, दोनों मिला के यहाँ पर 30 नंबर हो जाएगा। अब एक और सवाल होगा कि क्या सर अगर हम इंग्लिश, बिहारी हम लोग का बहुत ज्यादा मजबूत है सर, अगर इंग्लिश में हम 70 नंबर में 30 नंबर में अगर 20 नंबर लिया दे तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी 9 नंबर लाना होगा कम से कम, और यहाँ पर हिंदी में 21 नंबर लाना होगा कम से कम। अगर दोनों में अगर नहीं आए तो आगे कॉपी नहीं चेक होगा, लेकिन जो मुद्दा पे हम बात करना चाहते हैं उसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए उसके बाद सेम यहाँ पर भी आपको है जीके जीएस, और यहाँ भी है आपको मैथ, और यहाँ भी है रीजनिंग। अब एक बात थोड़ा सा हमको बताइए, इसका परीक्षा एक साथे होगा, अब एक दिन में होगा कि 2 दिन में होगा ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है अभी तक, तो लेकिन ये होगा कि एक बार आपको लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा, एक बार आपको जीके जीएस सब का हो जाएगा, और एक बार में मैथ रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझ गए।
अब 100 क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसी से आपको इससे मेरिट नहीं बनेगा, समझ गए। अब देखिए, अब सर जीके जीएस लिख के गोल गोल, अब कौन कौन सब्जेक्ट है तो वो भी देखिए। अब जैसे जीके जीएस लोग कह रहा है तो एक एक चीज देखो, बात छेड़ दिया है तो सुन लो, नहीं तो इस पर हम इतना डिस्कस नहीं करते। अभी सब बताना, फार्म भर दिया, पता नहीं है कि क्या क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। अब देखो इसमें जो पूछेगा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार यानी बिहार स्पेशल समझ लीजिए, करेंट के बाद इधर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद ये आपको मैथ और कुछ छूट रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, इतना चीज है कम से कम आपको याद चाहिए। अब देखिए है क्या कि ई दोनों को थोड़ा सा पकड़िए, मैथ और रीजनिंग को। अब देखिए रणनीति बता रहे हैं, इसको जिस तरीके से देखिए लेना है एग्जाम बीपीएससी को और उसको लेना है बिहार एसएससी को, और दोनों में मैथ रीजनिंग है, दोनों का तैयारी एक साथ होगी। सिलेबस कोई डिफर नहीं है, सिलेबस में क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव हो सकती है, लेकिन पैटर्न सिलेबस क्या उसमें है दोनों आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास यहाँ है आईएसओ में, इतिहास एईडीओ में नहीं है, वहां भी है, समझे। अब इसको पूरा पकड़ के पढ़ना होगा। रीजन कि सर ई पूछेगा कम से कम 50 को। अब देखिए एएसओ यानी बिहार एसएससी में तो कन्फर्म है कि ये पूछेगा 50 क्वेश्चन, लेकिन एईडीओ में 100 में ही 60 पूछेगा कि 40 गणित पूछेगा कि 60 मैथ 40 रीजनिंग पूछेगा, ऐसा डिफाइन नहीं है, समझ गए। अब लेकिन ये पूछेगा अगर 50 तो रीजनिंग का स्तर भी आपको होना चाहिए, रीजनिंग का स्तर होना चाहिए। अब मैथ तो बीपीएससी को जब लेना है तो जैसे मैथ रीजनिंग, जीके जीएस पढ़ने वाले लोग मैथ रीजनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और मैथ रीजनिंग को पढ़ने वाले लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो रिजल्ट में कौन जाएगा? जो दोनों पर ध्यान देगा, यानी मैथ रीजनिंग पर भी वो बच्चा ध्यान देगा और आपको जीके जीएस के सिलेबस पे भी आपको उतना ही पकड़ मजबूत रहेगा, तो वही बच्चा चाहे एसओ हो चाहे एईडीओ में है, ये रिजल्ट में जाएगा, समझ गए। इसलिए ये स्तर थोड़ा रीजनिंग का आपको बढ़ाना होगा, मैथ का बढ़ाना होगा। अगर आप मैथ रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं तो जीके जीएस पर भी ध्यान देना होगा। अधिकतर बच्चा को देखिएगा कि मैथ रीजनिंग ज्यादा जानते हैं, जीएस में नहीं जानते हैं, और जीएस वाला सीधे मैथ रीजनिंग से होकर हाथ गोड़ सब कांपने लगता है नामे सुन के, समझ गए। तो इसीलिए जब नाम सुनते ही जब कांपने लगता है बच्चा, तो इसीलिए कि देखिए परीक्षा एक ही ले रहा है, एईडीओ एग्जाम को ले रहे हैं एगो, लेकिन देखिए सब सिलेबस टच कर दे रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मान रहे हैं कि क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई, लेकिन देखिए सिलेबस टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनके बाद ये आपको जीके जीएस में आपको ये सभी टच कर जा रहे हैं जीके जीएस में, यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी चेक कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल भी चेक कर जाएंगे। इसके बाद ये आपको मैथ रीजनिंग भी ये चेक कर जाएंगे, मैथ और रीजनिंग भी चेक कर जाएंगे। एक ही परीक्षा लेंगे, मतलब कि 3 पेपर लेंगे, माने पीटी ही होगा, यानी प्रीलिम टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं, और उसी से आपको ये निर्धारित हो जाएगा, ये क्वालिफाई नेचर का है। इसमें हिंदी में हम बताएं कम से कम 21 लाना है और अंग्रेजी में कम से कम 9 नंबर लाना है, आप क्वालिफाई। इसके बाद ही आगे का कॉपी चेक होगा। वैसे ही आपको ये अभी हम बताएं क्या, तो बिहार एसएससी में भी हिंदी जो नेचर है क्वालिफाई है। देखिए यहाँ अंग्रेजी नहीं है, एएसओ यानी बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्या है, तो यहाँ भी आपको ये नहीं है क्या, अंग्रेजी यहाँ भी आपको नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर जब आइएगा
तो एक ही परीक्षा में हिंदी भी चेक कर ले रहे हैं, इंग्लिश भी चेक कर ले रहे हैं, मैथ भी चेक कर ले रहे हैं, और रीजनिंग भी चेक कर रहे हैं, और जनरल नॉलेज भी चेक कर रहे हैं, और जनरल या स्टडी भी चेक कर रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, तो यानी इसका सिलेबस जब सर एक साथ में है, तो क्या हम लोग एक साथ इसका तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो कौन बोला अलग अलग तैयारी करने के लिए? एक ही तैयारी करना है दोनों का। ऐसा नहीं है कि आपके शेड्यूल में 5 घंटा एडीओ होना चाहिए और 5 घंटा एसओ होना चाहिए। आपका जो तैयारी का लेवल है, दोनों में लेवल 7 और लेवल 5 देख के ना तैयारी अलग अलग होगा। लेवल 7 और लेवल 5। अब देखिए, अब जब बात इतना जब समझ गए, तो अब सर इसका तैयारी के लिए भी कुछ तरीका होना चाहिए। तो एक चीज कहेंगे बाबू, कोई कोर्स जहां पढ़ रहे हैं, जिससे जो सब्जेक्ट अपना पढ़िए। देखिए, ये मेरे चैनल पे पढ़ाया गया है। अब आइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब किया है ना तुम लोग? चैनल का नाम पता है ना? देखो, एक चैनल जो है हमारा राहुल सर ऑफिशियल, ये राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर ही, इस चैनल पर लगभग ये आपको 2.9 के सब्सक्राइबर का परिवार है। तो सब्सक्राइबर व्यूज से मतलब हम उतना उस पर नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार समर्थन जैसा कि हमको देखने को मिलता है, इसीलिए तो इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाया गया है, तो इस पर पढ़ाया भी गया है और पढ़ाया जा भी रहा है। क्या सर? तो इस पर आधुनिक भारत भी चल रहा है। आधुनिक भारत, इसी पर सर बिहार का इतिहास भी चल रहा है, यानी बिहार का भूगोल अभी चल रहा है। बिहार का भूगोल चल रहा है। इसी पर हम लोग विश्व इतिहास भी पढ़ाए हैं। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए ले लीजिएगा, इस पर वो पढ़ा दिया गया है। जो पढ़ाए हैं वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसी पर ही आपको भारत का भूगोल अभी नहीं शुरू किए हैं, इस पर विश्व का भूगोल पढ़ा दिए हैं। लगभग एक महाद्वीप खाली बचा हुआ है विश्व का। हमको लग रहा है कि अफ्रीका बचा हुआ है शायद इसमें। एशिया भी पढ़ा दिए हैं, और आपको ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तक पढ़ाया हुआ है। यानी एक खत्म हो गया है। और विश्व का भूगोल और विश्व इतिहास में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सभी चीजें पढ़ाया गया। देख लीजिएगा, इधर ज्यादा ध्यान नहीं, एक बार सुन लेना है खाली, कि अगर ध्यान रहे। अब पूछ जगह हिटलर का जन्म कहाँ है, तो बताया गया है। फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, बताया गया है। आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल पर आधुनिक भारत अभी शुरू किया गया है। इसमें 2-3 क्लास ले लिया गया है, बेसिक पढ़ा दिया गया है। यूरोपीय कंपनी के आगमन सभी का पढ़ा दिया गया है। ब्रिटिश से शुरू करना है, जो कि हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से उसको भी। और बिहार का भूगोल में हम लोग नदी और नदी घाटी परियोजना तक सब देख लिए हैं, यानी बिहार के सभी प्रमंडल को भी देख लिए हैं। और ये सभी देखने के बाद नदी को भी हम लोग देख रहे हैं। उत्तरी बिहार के भी सभी नदियां को देखे हैं, और दक्षिणी बिहार के भी सभी नदियां को देख लिए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग आगे चलेंगे, और इस चैनल पर उतना हो सके आप लोग प्यार और समर्थन ऐसे ही दीजिएगा। और आप सबका तैयारी अब किस तरीके से अब आगे जो जाल बिछा रहे हैं उसको देखिए। अब हम देख रहे हैं कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से को जानने वाला व्यक्ति ये सब में हीरो की तरफ पढ़ ले, लेकिन रीजनिंग और मैथ ना आवे उसको। इसीलिए हम सोच रहे थे कि होता क्या है कि आप मेरा ऑफलाइन शेड्यूल इतना व्यस्त रहता है कि यूट्यूब पर थोड़ा सा इसका शिकायत रहता है कि वीडियो में रेगुलरिटी नहीं है। हो सके 2 दिन पर भी वीडियो जाता है, और रेगुलर भी चला जाता है, नहीं तो 5 दिन पे भी जाता है। थोड़ा सा उसके लिए समय हमको एडजस्ट करना पड़ता है यूट्यूब के क्लास के लिए। तो हम, लेकिन अब उसका भी एक अलग, जैसे सब क्लासेस चलती है, तो उसके लिए भी हम अलग से एक टाइम को अरेंज कर रहे हैं, जो कि सिर्फ यूट्यूब के लिए
अब होता क्या है कि हम यहाँ के बाद अगर ये सब पढ़ा दे तो गड़बड़ा का आ जाएगा मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। तो हम ये भी जान रहे हैं कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं ना कहीं चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये जैसे ही लगा हुआ है इस चैनल पर, तो इस चैनल पर ही क्लास लगा देते हैं रीजनिंग का। किसका? रीजनिंग का कि मैथ का? जैसा बोलिए, दोनों नहीं हो पाएगा, एगो मैथ या रीजनिंग, मैथ या रीजनिंग बोलिए। मैथ देखिए, रीजनिंग हम शुरू करते हैं, मैथ देखेंगे फिर। देखिए रीजनिंग का बेसिक हम शुरू कर दे रहे हैं, यानी एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे पढ़ाना उसको शुरू कर रहे हैं रीजनिंग भी, और साथ में रीजनिंग भी बाकी आप लोग जहां पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। और रीजनिंग शुरू करते हैं, और इसका पहला चैप्टर ही हम आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से पहले वर्णमाला पहचान ले जाइए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCD और अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट। और आपको पता होगा कि ABCD A से लेके Z तक, और ये सब कैसे फार्मूला पर ट्रिकली जाएगा, बेसिक हमारे साथ होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चैनल पे ऑनलाइन के लिए कुछ और टीम को जोड़ देते हैं, ताकि आप लोग का क्लास कंटिन्यूटी पूरा हो जाए, यूट्यूब पर भी क्लास। इसलिए आपको कोशिश रहेगा कि ASO और AEDO के एग्जाम से पहले यूट्यूब चैनल पर भी सारी सिलेबस को हम खत्म करने की प्रयास करेंगे। जो सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, टोटल हम पढ़ा दे संभव नहीं है, लेकिन प्रयास है कि कुछ हद तक आपके इस सफलता में भागीदारी हम स्वयं बने। और उम्मीद है कि आप लोग जहां भी जिस तरीके से बेहतर तरीका से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और इसका उम्मीद है कि बेहतर तरीका से पढ़िएगा। देखिए समय के साथ अभी के डेट में अब कौन बेहतर कौन खराब सवाल का जवाब मिल गया बाबू। इस बिहार में जिस समाज में हम लोग हैं, इस समाज में नौकरी लगाना वही बेहतर है। नहीं तो छोड़िए, इस समाज में लोग क्या करते हैं, तो यहाँ अगर समय के साथ अगर आपको सफलता नहीं मिली तो घर परिवार लोग बहुत दूर की चीजें हैं, खुद का परछाई भी साया छोड़ देगा। और हम लोग देख रहे हैं कि परिवार में अगर आप अच्छे पोस्ट पे नहीं है तो आपके परिवार में ही कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी समय के साथ। हम मान रहे हैं कि आज आपको लोग बहुत जाते होंगे तो पूछता होगा, ठीक करता होगा, पीठ पीछे वही लोग आपकी शिकायत करता होगा, उतना दिन से रह रहे हैं पटना, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब समझिए कि इस तरीके से लोग आपको कहेंगे, और इसीलिए कि समय के साथ, और जो इस चुनावी वर्ष में जितनी बहालियां, अरे ASO और AEDO में तो कंफ्यूजन तुमको तब न बना जब दोनों बहाली एक साथ ही आया, अलग अलग आ गया था तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इसीलिए ये चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं आपकी सफल नौकरी हो जाए वही बेहतर। नहीं तो देखिए चुनाव खत्म होने के बाद बहालियां आती हैं, लेकिन जो चुनाव के इर्द गिर्द बहालियां आती हैं जिस तरीके से, उस झोंक में बहालियां कुछ दिनों के बाद फिर नजर आएंगी। इसीलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग जहां भी जिस भी शिक्षक से, सभी शिक्षक आदरणीय है, सम्मानित हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, और सभी जिसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, निरंतर पढ़िए और स्वयं अपना सेल्फ स्टडी करिए। समझ गए? और इसी के माध्यम से रिजल्ट आपकी सुनिश्चित होगी। चलिए इस वीडियो में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आप लोग का टाइम भी हो गया और वीडियो भी लंबा हो रहा होगा, यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करवा देंगे। अब देखिए, तो बात यहाँ तक